पीएचपी की डिजिटल क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछली क्लास के अंदर अपने पास अपन पढ़ चुके थे ओपन ऑर्गन पाइप एंड क्लोज ऑर्गन पाइप, इसके बारे में अपन पढ़ चुके थे। आज अपना टॉपिक है जिसके अंदर अपन बात करेंगे अध्यारोपण का सिद्धांत। चैप्टर जो है अपना 6 सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। बात करते हैं अध्यारोपण के सिद्धांत की। अध्यारोपण का सिद्धांत। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की अगर बात करें तो जब दो तरंगे एक ही दिशा में संचालित होती हुई माध्यम के किसी बिंदु पर अपने पास अध्यारोपित होती है अर्थात मिलती है, तो जो परिणामी तरंग का आयाम होगा या विस्थापन का जो समीकरण होगा, यानी अपन मान लेते हैं यहाँ से एक तरंग y1 जो है गमन कर रही है और दूसरी जो है y2 गमन कर रही है। दोनों विस्थापन है y1 और y2। दो तरंगों के विस्थापन का जो है अपन मान लेते हैं पहली तरंग का विस्थापन और दूसरी तरंग का विस्थापन यहाँ पर है। और ये दोनों अगर माध्यम में अगर अध्यारोपित होती है, एक ही दिशा में संचालित होती हुई, तो अध्यारोपण के फलस्वरूप जो परिणामी तरंग होगी, नई तरंग बनेगी। उस तरंग का जो विस्थापन का समीकरण होगा y बराबर वो हो जाएगा y1 प्लस y2। यही जो अध्यारोपण का क्या है सिद्धांत कहलाता है, सुपरपोजिशन ऑफ प्रिंसिपल। In this principle, y1 is the displacement of first wave and y2 is the displacement of second wave, and those two waves are propagate in a same direction and superimposed at a point in a medium. There will be new waveform whose displacement is y is equal to y1 plus y2. It means the resultant displacement of wave is the algebraic sum, vector sum of individual displacement of waves। यानी अपने पास जो है यहाँ पर परिणामी तरंग का जो विस्थापन का जो समीकरण होगा वो पहली तरंग का जो विस्थापन है उनके सदिश योग के क्या होगा बराबर होगा। प्रत्येक जो अपने पास तरंग है उनके विस्थापन के सदिश योग के बराबर होगा। यही जो है अपने पास अध्यारोपण का सिद्धांत है। अपने पास यहाँ पर इसके अंदर जो है अपना बात करें तो अपने पास जो है अध्यारोपण के फलस्वरूप जो है बहुत सारी घटना होती हैं, जिसके अंदर मुख्य रूप से 4 जो अपने पास घटनाएं होती हैं। उसके अंदर पहला है व्यतिकरण, जिसको अपन बोलेंगे इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस हो गया, व्यतिकरण हो गया। उसके बाद आएगा विवर्तन, डिफ्रैक्शन जिसको बोलते हैं। तीसरा अपने पास आएगा यहां से विस्पंद यानी अपने पास आ जाएगा बिट्स। और चौथा जो है अपने पास हो जाएगा स्थिर तरंगे। ये 4 जो है अपने पास घटना होगी, जिसके अंदर इसको अपन बोलेंगे स्टेशनरी वेव्स। ये अपन पढ़ चुके हैं
स्टेशनरी वेव। इसके अंदर सबसे पहला बिंदु अपना आता है, अपन बात करेंगे व्यतिकरण की। सबसे पहला पॉइंट अपना व्यतिकरण। व्यतिकरण इंटरफेरेंस इंटरफेरेंस की अगर बात करें, व्यतिकरण क्या होता है, तो आप ये पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं, क्लास 12 के अंदर भी अपना टॉपिक है व्यतिकरण। और व्यतिकरण क्या होता है, इसके लिए सबसे पहले व्यतिकरण के लिए क्या क्या आवश्यक शर्तें हैं उसको अपन देख लेते हैं। तो व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्त जो है अपने पास होती है, सबसे पहले दोनों स्रोत जो है वो अपने पास कैसे होना चाहिए, कला संबंध स्रोत होने चाहिए। ये अपने पास आवश्यक शर्त है जिसको अपन आगे भी पढ़ेंगे। उसके बाद दोनों तरंगे जो है एक ही दिशा में जानी चाहिए, संचरित होनी चाहिए। ये अपने पास मुख्य मुख्य बातें हैं। और दोनों की जो आवृत्ति है वो भी अपने पास क्या है, एक समान होनी चाहिए। तो व्यतिकरण की घटना की अगर बात करें, जब दो या दो से अधिक तरंगे एक ही दिशा में संचरित होती, कैसी, समान अपने पास आवृत्ति एवं नियत कलांतर की जो तरंगे एक ही दिशा में संचरित होती हुई माध्यम के किसी बिंदु पर या माध्यम में किसी बिंदु पर अध्यारोपित होती है, तो कहीं पर जो है तीव्रता अधिकतम होगी और कहीं पर जो है तीव्रता न्यूनतम होगी। इसे अपन क्या कहते हैं, व्यतिकरण कहते हैं। तो इसकी परिभाषा लिखते हैं, जब दो या दो से अधिक तरंगे, दो या दो से अधिक समान आवृत्ति तथा नियत कलांतर की तरंगे एक ही दिशा में संचरित होती हुई माध्यम के किसी बिंदु पर अध्यारोपित होती हैं, तो किन्हीं बिंदुओं पर तीव्रता आयाम तीव्रता अधिकतम तथा किन्हीं बिंदुओं पर तीव्रता आयाम न्यूनतम होता है। तो इस घटना को व्यतिकरण कहा जाता है। तो अपने पास जो व्यतिकरण क्या है, जब दो या दो से अधिक समान आवृत्ति की तरंगे या नियत कलांतर की तरंग एक दिशा में संचरित होती हुई माध्यम के किसी बिंदु पर अध्यारोपित होती है, तो किन्हीं बिंदु पर तीव्रता क्या है, अधिकतम, और किन्हीं बिंदु पर तीव्रता न्यूनतम होगी। तो अपने पास यहाँ से बात की जाए, टू और मोर देन टू वेव्स आर
two and more than two waves of same frequency and constant phase difference are propagate in the same direction and superimposed at at a point somewhere the intensity is maximum and somewhere the intensity is minimum. This phenomena is known as the interference. इसको अपन जो है क्या कहते हैं, इंटरफेरेंस कहते हैं। अगर अपन बात करें, दोनों अपने पास जो है दो प्रगामी तरंगे हैं, प्रोग्रेसिव वेव है, समान दिशा में संचालित अध्यारोपित होती है, तो कहीं पर जो अपने पास बात कर चुके हैं, इसके अंदर जो है तीव्रता जो है न्यूनतम हो सकती है, अधिकतम हो सकती है। तो आयाम जो है अधिकतम कब होगा, न्यूनतम कब होगा, उसकी स्थिति में बता देता हूँ। अगर यहाँ पर दो वेव लेता हूँ, ये रेड कलर से बता रहा हूँ, दो तरंगे हैं जिनका आयाम भिन्न भिन्न है। ये तो परिणामी जो तरंग मिलेगी वो मैं ग्रीन कलर से बता रहा हूँ यहाँ पर। इसका आयाम जो है इनके दोनों का योग तो क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, और तीव्रता भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। कुछ इस तरह से होगा। ये दोनों अगर अपने पास जो है समान कला में है तो ये होगा, और विपरीत कला में है तो अपने पास क्या होगा, यहाँ पर देखेंगे विपरीत कला के अंदर है तो अपने पास एक तरंग यहाँ से ये बना देता हूँ और दूसरी तरंग उसकी विपरीत कला में है, ये विपरीत कला में लेता हूँ। तो अगर दोनों का आयाम समान है यहाँ से, तो जो परिणामी मिलेगी, परिणामी जो है अपने पास कुछ इस तरह से होगा। ये परिणामी जो है सीधा होगा, अर्थात जो है आयाम क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। यहाँ पर अधिकतम की स्थिति हो गई, ये अधिकतम हो जाएगा। ये जो अपने पास ये अधिकतम हो जाएगा और ये न्यूनतम की स्थिति हो जाएगी। अब जो अपने पास यहाँ पर इसे गणितीय रूप के अंदर बात करेंगे कि व्यतिकरण कितने प्रकार के होते हैं और इसके विस्थापन का, परिणामी आयाम का और सभी सूत्र अपन ज्ञात करते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर मैं y1 बराबर समीकरण मान लेता हूँ a1 साइन y1 बराबर a1 जो है पहली तरंग का आयाम है, एम्पलीट्यूड है, साइन ओमेगा टी, और यहाँ से जो है दूसरे में मान लेता हूँ ओमेगा y2 बराबर a2 साइन ओमेगा टी प्लस यहाँ से 5। इन दोनों में जो फेज डिफरेंस है, कालांतर है, वो पाई का है। लिखता अध्यारोपण के सिद्धांत से, अध्यारोपण के सिद्धांत से अगर देखा जाए तो y बराबर y1 प्लस y2 होगा। y1 बराबर हो जाएगा a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2 साइन ओमेगा टी प्लस 5। यहाँ से जो है अपन लिखेंगे a1 साइन ओमेगा टी एज इट इज, a2 का a2 एज इट इज रहेगा। ये साइन a प्लस बी को इस फॉर्मूले से मैं खोल देता हूँ यहाँ से, यहाँ पर आएगा साइन ओमेगा टी साइन ए, ये अपना ए हो जाएगा और ये हो जाएगा बी, तो साइन ए कॉस बी यानी कॉस 5 प्लस कोस ए कोस ओमेगा टी और क्या जाएगा साइन 5। अब इसी a2 का अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ, यहाँ से ये तो एज इट इज रहेगा, इसका अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा a2 साइन ओमेगा टी कॉस 5
प्लस A2 कॉस ओमेगा टी साइन फाइव। इन दोनों में अगर देखा जाए तो अपने पास ये कॉमन आ रहा है, उसको बाहर ले लेते हैं, साइन ओमेगा टी इंटू A1 प्लस A2 कॉस फाइव प्लस A2 कॉस ओमेगा टी साइन फाइव। इसके अंदर जो है इसको अपन एज्यूम कर लेते हैं, यहाँ से रिजल्टेंट मान लेते हैं इसके अंदर, इसको मैं मान लेता हूँ यहाँ से आर कॉस थीटा, और यहाँ से ये जो टर्म आ रही है इसको अपन एज्यूम कर लेते हैं आर साइन थीटा। तो y इज इक्वल टू अपना इक्वेशन हो जाएगा, यहाँ से y इज इक्वल टू अपना इक्वेशन हो जाएगा साइन ओमेगा टी इंटू आर कॉस थीटा प्लस कोस ओमेगा टी इंटू आर साइन थीटा। इन दोनों के अंदर जो है अपने पास आर कॉमन आएगा, तो अपने पास साइन ओमेगा टी इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस ओमेगा टी इंटू साइन थीटा। आर यहाँ से देखा जाए तो अपने पास जो है समीकरण अपना आ जाएगा y बराबर, ये जो अपना समीकरण आ रहा है इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो अपने पास जो है ये वापस से फॉर्मूला हो जाएगा साइन ए प्लस बी साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। ये जो अपने पास डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन आ गया y बराबर आर साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। अब जो अपने पास आयाम का समीकरण अपन को ज्ञात करना है कि परिणामी आयाम का जो समीकरण होगा वो क्या होगा। तो यहाँ से अपने पास दो अपन ने वैल्यू जो मान रखी है, ये तो विस्थापन का समीकरण ज्ञात हो गया। अपन ने माना था यहाँ से A1 प्लस A2 कॉस फाइव, इसको अपन ने मान चुके हैं यहाँ से, ये आर कॉस थीटा विच इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, और A2 साइन फाइव विच इज इक्वल टू मान लिया आर साइन थीटा। दोनों को स्क्वायर कर देते हैं इधर से, A1 प्लस A2 कॉस फाइव का होल स्क्वायर आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, और इसको एक्सपेंशन कर देते हैं A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर कोस स्क्वायर फाइव प्लस 2A1 A2 कॉस फाइव बराबर आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ से जो है A2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव बराबर आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इन दोनों को अपन ऐड कर देते हैं इक्वेशन को, तो A1 का स्क्वायर प्लस यहाँ से इन दोनों में जो कॉमन आएगा A2 का स्क्वायर, अंदर बचेगा साइन स्क्वायर फाइव प्लस कोस स्क्वायर फाइव प्लस यहाँ से जो है 2A1 A2 कॉस फाइव बराबर, इन दोनों में आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। इसका वैल्यू 1, इसका वैल्यू क्या आएगा 1 आएगा। यहाँ पर जो है आर स्क्वायर बराबर A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस फाइव। ये जो है अपने पास आर आया, और आर बराबर हो जाएगा यहाँ पर अंडर रूट A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस फाइव। ये जो है अपने पास यहाँ पर आर बराबर परिणामी आयन का समीकरण जो है अपने पास ज्ञात हो गया। अपन बात करते हैं इसके अंदर तीव्रता की। तीव्रता का सूत्र जो है आई जो है समानुपाती होता है उसके आयाम के वर्ग के, आई बराबर हो जाएगा के आर स्क्वायर। के का वैल्यू अगर मैं 1 कर देता हूँ तो आई बराबर हो जाएगा आर स्क्वायर। उसी तरह से I1 बराबर लिखना चाहूँ तो A1 का स्क्वायर, और I2 बराबर लिखना चाहूँ तो A2 स्क्वायर।
यहाँ से जो है अपने पास इक्वेशन आ रहा है आर स्क्वायर बराबर ए वन का स्क्वायर प्लस ए टू का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस 5। यहाँ से देखिए अगर मैं इसको लिखूँ बोथ साइड रूट लेता हूँ, अंडर रूट आई वन बराबर a1 हो जाएगा, स्क्वायर बाहर आएगा तो यहाँ से अंडर रूट आई टू बराबर हो जाएगा a2। तो यहाँ से मैं जो है अपने पास k का मल्टीप्लाई कराता हूँ बोथ साइड, तो k a1 का स्क्वायर प्लस k a2 का स्क्वायर प्लस 2k को मैं ले लेता हूँ यहाँ पर अंडर रूट k a1 इंटू अंडर रूट k a2 कॉस 5। इसको मैं लिख सकता हूँ i, इसको लिखता हूँ i1 और इसको लिखता हूँ i2 और इसको लिख देता हूँ अंडर रूट i1 इंटू अंडर रूट i2 कॉस 5। अब जो है अपने पास व्यतिकरण के प्रकार देखे जाए तो व्यतिकरण यहाँ पर अपने पास तीन चीज़ें यहाँ पर अपन ने प्राप्त कर ली हैं। एक तो परिणामी विस्थापन का समीकरण ज्ञात कर लिया, उसके बाद परिणामी तीव्रता का समीकरण ज्ञात कर लिया और परिणामी आयाम का जो समीकरण है अपन ने ज्ञात कर लिया। तो अपने पास बात की जाए आयाम जो है अगर अधिकतम होता है तो अपने पास व्यतिकरण जो है संपोषी व्यतिकरण होता है। तो संपोषी व्यतिकरण की घटना को देखा जाए तो संपोषी व्यतिकरण के प्रकार अगर देखे जाए व्यतिकरण के प्रकार देखे जाए तो अपने पास दो प्रकार होते हैं, दो प्रकार होंगे। पहला आएगा अपने पास संपोषी व्यतिकरण, जिसको अपन बोलेंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और दूसरा आएगा विनाशी व्यतिकरण। संपोषी व्यतिकरण जिसके अंदर आयाम और तीव्रता क्या होंगे, अधिकतम होंगे, और आयाम व तीव्रता विनाशी में न्यूनतम होंगे। तो जिस व्यतिकरण के अंदर अपने पास आयाम और तीव्रता अधिकतम होंगे इसे अपन संपोषी व्यतिकरण कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगे, एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी, और जिसके अंदर एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी जो है वो कम होगी, मिनिमम होगी, तो अपन उसको विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। अपन बात करेंगे संपोषी व्यतिकरण की। संपोषी व्यतिकरण के अंदर देखा जाए तो यहाँ पर संपोषी व्यतिकरण, पहला व्यतिकरण संपोषी व्यतिकरण, इसके अंदर जो है आयाम व तीव्रता अपन क्या करनी है, अधिकतम। तो उसके लिए अपन सबसे पहले सूत्र देखेंगे कि अपने पास जो अपना सूत्र था आई बराबर, सबसे पहले आर बराबर जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का सूत्र है परिणामी आयाम का, आर स्क्वायर बराबर a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस 5। ये जो अपना सूत्र आ रहा था, इसके अंदर जो कॉस 5 का मान है उसको अगर +1 कर देते हैं तो अपने पास जो है ये मान क्या हो जाएगा, अधिकतम हो जाएगा। तो इसके लिए अपने पास कहाँ पर जो है इसका मान अपने पास आएगा, तो 5 जो है अपना क्या है, कलांतर है, और कलांतर क्या होना चाहिए इसके लिए, तो सबसे पहले अपने पास आएगा 0, 2 पाई, 4 पाई, क्योंकि इन सब पर कॉस का वैल्यू कितना होगा, यानी 2n पाई, और n क्या होगा 0, 1, 2, 3 दैट ये होगा। तो पथांतर, इसी स्थिति में पथांतर देखा जाए, जो तरंगों के मध्य पथांतर होगा और पथांतर अपना हो जाएगा 0 लैम्बडा
2 लेमड़ा, 3 लेमड़ा डैश अप टू n लेमड़ा। इन सारी स्थिति के अंदर जो है अपना आयाम जो है अपना हो जाएगा आर स्क्वायर बराबर a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2। तो इसका वैल्यू जो है अपने पास कितना हो जाएगा +1। तो यहाँ से अपन लिखेंगे आर स्क्वायर बराबर a1 प्लस a2 का स्क्वायर, ये स्क्वायर से स्क्वायर कैंसल, आर हो जाएगा a1 प्लस a2। आर जो है मैक्स हो जाएगा और तीव्रता जो है इसमें देखिए आई बराबर I1 प्लस I2 टू अंडर रूट I1 इंटू I2 और इसका वैल्यू जो है 1 हो जाएगा। अगर यहाँ से अगर अपन स्थिति लेते हैं, यदि दोनों तरंगों का आयाम समान हो तो, दोनों तरंगों का आयाम समान हो, यानी अपन मान ले a1 बराबर क्या हो a2 हो, तो I1 बराबर भी क्या होगा I2, इसको मान लेता हूँ a0 और इसको मान लेता हूँ मैं I0 के बराबर। तो यहाँ से अपन देखें R बराबर हो जाएगा a0 प्लस a0 होगा, तो R बराबर जो है अपना होगा यहाँ से 2a0 और यहाँ से जो है अपना I जो हो जाएगा I0 प्लस I0, I1 की जगह भी I0 पुट करेंगे और I2 की जगह भी I0 पुट करेंगे, तो अंडर रूट I0 इंटू अंडर रूट I0, I बराबर यहाँ से ये तो हो गया 2I0 प्लस यहाँ से 2 का 2 एज इट इज, ये I0 स्क्वायर होगा रूट से बाहर आएगा तो अपना बचेगा I0, 2I0 प्लस 2I0 हो जाएगा अपना 4I0। तो अपने पास जो है परिणामी जो तीव्रता है वो अपने पास 4I0 होगी, यानी प्रत्येक जो तरंग है उसकी तीव्रता की कितनी गुना हो जाएगी 4 गुना हो जाएगी और आयाम जो है वो कितना हो जाएगा 2 गुना हो जाएगा। तो ये अपने पास परिणामी जो है आयाम का सूत्र ज्ञात हो गया और ये परिणामी तीव्रता का सूत्र ज्ञात कर लिया संपोषी व्यतिकरण की घटना में। उसी प्रकार से देखते हैं विनाशी व्यतिकरण की घटना में, दूसरा जो टाइप है अपना विनाशी व्यतिकरण, विनाशी व्यतिकरण में देखा जाए तो आयाम व तीव्रता न्यूनतम होती है। वापिस से सूत्र लिखता हूँ आर स्क्वायर बराबर आयाम का a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस फाई। यहाँ पर जो इसका मान है वो वैल्यू होना चाहिए माइनस का 1, यानी कॉस फाई का वैल्यू जो है वो होना चाहिए -1 और -1 कहाँ कब होता है फाई कलांतर कहाँ पर होगा। तो सबसे पहले ध्यान देना है कि कॉस पाई का वैल्यू जो है वो अपने पास -1 होगा, कॉस 3 पाई का वैल्यू -1 होगा, तो पाई 3 पाई 5 पाई 7 पाई डैश 2n-1 पाई पर जो है और n यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 डैश जो अपना वैल्यू वो हो जाएगा। तो इन सब पर वैल्यू जो है -1 होगा, तो आर स्क्वायर बराबर सूत्र आ जाएगा a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर, और इसी स्थिति में पथांतर भी लिख देते हैं। पथांतर क्या होगा, तो पथांतर हो जाएगा λ/2 3 λ/2 5 λ/2 डैश 2n-1 λ/2। वही n यहाँ पर भी सेम चलेगा। तो इस स्थिति में आर स्क्वायर बराबर a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस पाई की जगह वैल्यू हो जाएगा -1 आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा a1 का स्क्वायर a2 का स्क्वायर माइनस 2a1 a2, आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर, ये इससे कैंसल, आर बराबर जाएगा a1 माइनस a2। तीव्रता को देखा जाए आई बराबर I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 इंटू I2 इंटू -1। तो यहाँ पर जो है I बराबर I1 प्लस I2 प्लस जो है अपन माइनस आ जाएगा यहाँ पर आगे मल्टीप्लाई होने पर -2 अंडर रूट I1 इंटू I2 होगा। वही वापस से यहाँ पर मान लेते हैं यदि दोनों
तरंगों का आयाम a1 बराबर a2 बराबर कितना हो a0 क्या है समान। तो तीव्रता I1 बराबर I2 बराबर भी कितना होगा यहाँ से I0 होगा। तो इसका मान इसमें रखते हैं तो R बराबर जाएगा A0 माइनस A0 बराबर 0। I बराबर I0 प्लस माइनस I0 इंटू I0 यह जाएगा 2I0 माइनस 2I0 ये कैंसिल आउट हो जाएगा और 0 आएगा। तो अपने पास विनाशी विद्युतीकरण की घटना में परिणामी जो आयाम है वो शून्य होगा और तीव्रता भी कितनी हो जाएगी शून्य हो जाएगी। तो ये अपने पास समपोषी विद्युतीकरण और विनाशी विद्युतीकरण हो गए, विनाशी विद्युतीकरण के भाग हो गए। उसके बाद आता है अपने पास ध्वनि का अगर विद्युतीकरण देखा जाए तो अपने पास जो है दैनिक जीवन में अपने पास ध्वनि का विद्युतीकरण देखने को मिलता है। और प्रकाश के विद्युतीकरण के लिए आवश्यक क्या है, कला संबंध स्रोत होना चाहिए। कला संबंध स्रोत अपने पास क्या होना चाहिए, तो अपने पास कला संबंध स्रोत क्या होता है, तो जो दोनों उससे उत्सर्जित जो तरंगे हैं वो अपने पास उनकी आवृत्ति समान हो और समान कला में क्या करें, समान कला की तरंगें क्या करती हैं उत्पन्न करती हैं, तो उसे अपने पास कला संबंध स्रोत कहते हैं। और दो भिन्न भिन्न स्रोत कभी भी कला संबंध स्रोत नहीं हो सकते हैं, अर्थात जो है अपने पास दो भिन्न भिन्न यानी अलग अलग स्रोत हों तो कभी भी कला संबंध स्रोत नहीं होंगे। तो कला संबंध स्रोत के लिए अपने पास एक ही स्रोत के से तरंगाग्र के विभाजन से अपने पास जो है कला संबंध स्रोत को बनाया जा सकता है। और व्यतिकरण की घटना जो है जिसके अंदर ऊर्जा का ह्रास नहीं होता है, ये बात भी अपन को ध्यान में रखनी है। इसके अंदर जो है अपने पास ऊर्जा के पुनर्वितरण से जो है व्यतिकरण की घटना होती है। और व्यतिकरण की आवश्यक शर्तें के अंदर मैंने बता दिया, कलांतर जो है वो नियत रहना चाहिए, दोनों तरंगों का आयाम जो है वो लगभग बराबर होना चाहिए और दोनों तरंगें जो हैं एक ही दिशा में क्या होनी चाहिए, एक सरल रेखा के अनुदिश क्या होनी चाहिए, संचरित होनी चाहिए। उसके बाद अपने पास आता है इसके अंदर व्यतिकरण में ऊर्जा संरक्षण। अगर व्यतिकरण की घटना में व्यतिकरण में ऊर्जा संरक्षण, जो भी मैंने बताया ऊर्जा का ह्रास नहीं होता है, अपितु क्या होती है ऊर्जा परिवर्तित जो है तीव्रता जो है परिवर्तित होती है, अर्थात कुल ऊर्जा जो है ऊर्जा का पुनर्वितरण होता है जबकि ऊर्जा का कोई क्षय नहीं होता है। ये आपको ध्यान में रखना है इसके अंदर। तो अपने पास यहाँ से I बराबर I समानुपाती अपन पढ़ चुके हैं R² से और I बराबर KR² होता है जो अपन पहले पढ़ चुके हैं। K का वैल्यू यहाँ से 1 कर देते हैं, I बराबर हो जाएगा अपना R²। तो R² बराबर अपन सूत्र लिख चुके हैं पहले, R² A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos फाइव। यहाँ पर जो है इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो R² बराबर I कर देता हूँ, तो I बराबर हो जाएगा यहाँ से A1 का स्क्वायर, यहाँ से मैं लिखा इसको A2 का स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos फाइव। अब जो है इसके मध्य अपने पास औसत तीव्रता ज्ञात करते हैं। औसत तीव्रता ज्ञात करने के लिए मैं यहाँ से लिखता हूँ I बार 0 से 2 पाई I डी थीटा अपॉन 0 से 2 पाई डी थीटा। यहाँ पर जो अपना सूत्र आएगा 0 से 2 पाई A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos फाइव और पूरे का क्या जाएगा d5 अपन नीचे समाकलन करेंगे तो अपने पास फाइव आ जाएगा और 0 से क्या आ जाएगा 2 इसी को मैं इक्वेट करके लिखता हूँ यहाँ पर। तो सबसे पहले अपने पास यहाँ से सबका अलग अलग इंटीग्रेशन होगा, तो A1 का स्क्वायर 5 आ जाएगा, d5 का इंटीग्रेशन होगा 5 प्लस A2 का स्क्वायर 5 प्लस यहाँ से हो जाएगा 2A1 A2 cos 5 है, इसका हो जाएगा
साइन फाई और 0 से 2 पाई अपॉन, यहाँ से इसको लिखोगे तो आपके पास यहाँ से 2 पाई आ जाएगा नीचे। उसी तरह से लिमिट रखते जाना सबके अंदर, तो आपके पास ये 2 पाई माइनस 0 होगा, इसमें लिमिट हो गया 2 पाई माइनस 0 आएगा, इसमें 2 पाई माइनस 0 आएगा, और ये सारी वैल्यू आपके पास इस तरह से आ जाएंगी। इसमें लिमिट रखोगे एक बार साइन 0 आएगा, और इसमें लिमिट रखेंगे साइन 0 माइनस साइन, पहले 2 पाई माइनस साइन 0, साइन 2 पाई पर भी 0 होगा और साइन 0 पर भी 0 होगा, अर्थात ये वाली जो वैल्यू है, ये जो अपना वैल्यू आ रहा है वो ओवरऑल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, बचेंगे ये खाली, और इसके अंदर क्या आएगा a1 का स्क्वायर 2 पाई, तो यहाँ पर बचेगा a1 स्क्वायर इंटू 2 पाई प्लस a2 का स्क्वायर इंटू 2 पाई। पीछे वाली जो टर्म है अपना 0 हो जाएगा, इन दोनों में 2 पाई कॉमन ले लेता हूँ, तो a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर अपॉन 2 पाई से 2 पाई कैंसल, तो अपने पास आई बार बराबर बचेगा a1 का स्क्वायर और a2 का स्क्वायर। इसको मैं बता चुका हूँ पहले ही आपको, तो अपने पास जो है आई बार बराबर हो जाएगा i1 प्लस i2, अर्थात यहाँ पर जो तीव्रता है वो अपने पास दोनों की अलग अलग तीव्रता के क्या होगी, योग के बराबर होगा। ये मैक्सिमा की कंडीशन है, इसके अंदर जो है ऊर्जा का कोई हास नहीं होगा, ऊर्जा का क्या होगा, पुनर्वितरण होगा। ये जो अपना पास व्यतिकरण जो है यहाँ पर अपना समाप्त होता है। आगे जो है अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर चर्चा करेंगे। थैंक यू।